मेरे एक्टर को अंदर से तसल्ली तभी मिलती है जब मैं अलग अलग रोल करता हूँ। तो लोगों ने उतना प्यार दिया मुझे। सीरियल में इसीलिए छोटे मिलते रहे कि बड़ी फिल्मों के रोल चले नहीं, और फिल्म का चलना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कमर्शियल हिट होना। हाँ, सीरियल मेरे जितने के सब हिट भी हो गए, हाँ, फिल्म में नहीं हुई। तो आप अभी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या फिर एंटरटेनमेंट दुनिया में? अब काहे का बिजनेस यार, जिस जमाने में कर सकते थे तब नहीं कर पाए, जी सर। अब कहाँ से करेंगे और क्यों करेंगे। कि मुझे कभी कभी इस बात की फ्रस्ट्रेशन रहती थी कि सिनेमा मुझे उतने बड़े रोल या सेंट्रल की रोल नहीं दे रहा है। पंडित जगन्नाथ 90 दशकर एभली एक लोकप्रिय ना जहां केवल 90 दशकर छुआ माने बा से बड़र पिला माने ही जानिथिले। केवल सेतिक नुहे, यहाँ पर आउ गोटे ना आसिला शक्तिमान। बड़ बड़ दुईटी सीरियल, गोटे हूँ चंद्रकांता एवं अन्यटी हूँ शक्तिमान, जहाँ 90 दशकर भारतर सबुठ लोकप्रिय मनोरंजन कार्यक्रम थिला। दुईटी गुरुत्वपूर्ण चरित्र थिला। चंद्रकांत होउछन्ती पंडित जगन्नाथ एवं शक्तिमान रे होउछन्ती जन साइको साइंटिस्ट। तबे चरित्र ना तो आपण जानिछन्ती, किंतु वास्तव रे ना कोन आपण जानिछन्ती? से होउछन्ती राजेंद्र गुप्ता। भारतीय मनोरंजन जगतर सबुठारु बड़ ना 1990 दशकर सबुठारु घरे घरे परिचित ना आम सहित आज अछन्ती। सर आपको नमस्कार, ओडिशा में स्वागत है और स्पेशली यूबीसी चैनल में आपको स्वागत है जी। सर मैं आपको राजेंद्र गुप्ता सर बुलाऊं या फिर पंडित जगन्नाथ? आपको जो अच्छा लगे। सर मैं तो जब मैं बच्चा था, क्लास 2 या 3 में पढ़ता था, मुझे पंडित जगन्नाथ को दिखने में डर लगता था। उसके कैरेक्टर, उसके कैमियो जो मैं देखता था, मैं घबरा सा गया था। तो वो 90s और ये 2024 में वही पंडित जगन्नाथ मेरे सामने बैठे हैं। किस नाम से पूछा आपसे बात करूं, ये तो मुझे नर्वस हो रहा है। लेकिन आपकी संतुष्टि किस में है, पंडित जगन्नाथ में है या 2024 में हाल ही में जो पिक्चर रिलीज हुआ था उसमें जो कैरेक्टर है? दरअसल इसमें कोई संतुष्टि या नासंतुष्टि वाली इशू ही नहीं है वो। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि पंडित जगन्नाथ, मतलब आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट तकरीबन 28-30 साल पहले जो कैरेक्टर इतना पॉपुलर था कि उसका एक टाइम ऐसा आया, एक ट्रैक ऐसा आया उस सीरियल में, चंद्रकांता में, जहाँ पंडित जगन्नाथ ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था हीरो है, पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द है। और उनके ही एक भाई शनि बना दिया गया जो विलन था, जी सर, नेगेटिव कैरेक्टर था, और वो भी उतना ही पॉपुलर हो गया। ये सोच के, सुन के, और आज भी जब मैं देखता हूँ कि लोग मुझे उस कैरेक्टर को लेकर अभी तक मुझे याद करते हैं, पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत कम मजा आता है। सर उसके बाद एक बड़ा सीरियल आया शक्तिमान। हाँ, शक्तिमान। उसी में भी एक साइको साइंटिस्ट जो हरदम शक्तिमान को परेशान करता रहता है और शक्तिमान को हरदम उलझाते रहता है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है पंडित जगन्नाथ से लेकर साइको साइंटिस्ट, ये इस तरह का कैरेक्टर आपको कैसे मिल जाता है सर? अब ये मिल जाता है, ये तो जो बनाते हैं फिल्में या सीरियल, आप उनसे पूछिए। मगर शायद उनको लगता है कि नहीं, वो हम अलग अलग तरह तरह के इनको जब काम देंगे तो उतना ही अच्छा लगेगा, लोग पसंद करते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है जब मुझे ऐसे चैलेंजिंग काम मिलता है, एकदम जो किया है उससे उलट मिलता है, तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है हाँ, इसका और मुझे अच्छा भी वही लगता है। मुझे अगर आप एक ही रोल मुझे किसी ने कभी दिया, अगर बिल्कुल वैसा कोई दे दे, तो मैं उसको उतना एंजॉय नहीं करता, मैं उतना इंस्पायर्ड नहीं महसूस करता, और अंदर से एक आवाज आती है कि बेहतर है कुछ अलग किया जाए, ये नहीं करना है। जैसे एक जमाने में मेरा एक बहुत बड़ा पॉपुलर सीरियल हुआ था, सबसे पहला पॉपुलर इंतजार सीरियल था, रेलवे स्टेशन मास्टर। तो वो उस तरह के रोल मुझे, क्योंकि वो पहला मेरा बड़ा काम था, बहुत सारे काम मिलने लगे, मैंने अवॉइड किया। नहीं, मुझे अलग काम चाहिए। एक जैसे काम करने में आपको आपकी इमेज बन जाती है, पैसा भी ज्यादा मिलता है, आप जल्दी स्टार भी बन जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर से वो खुशी और वो चैलेंज नहीं मिलने से एक मुझे अंदर की खुशी नहीं मिलती। तो मैंने जिंदगी भर कोशिश किया है कि मैं उसको रिपीट ना करूं, अपने अलग किस्म के कैरेक्टर्स आए तभी मेरे को करने वाला। सब बहुत अच्छा। और एक बड़ी बात है, आप ब्योमकेश बख्शी
जो इंडिया का सबसे पहला सस्पेंस थ्रिलर या फिर हम बोल सकते हैं डिटेक्टिव सीरियल, जी जो एक काल्पनिक कैरेक्टर है, हाँ। लेकिन वो इस तरह से भारत के मन में बस गया है कि वाकई कोई ब्योमकेश बख्शी है। उस सीरियल में भी आपने एक किरदार निभाया था। हाँ, तो ब्योमकेश बख्शी, चंद्रकांता, शक्तिमान और चिड़ियाघर, इतने बड़े बड़े सीरियल। आजकल तो सीरियल का जमाना ही नहीं रहा दूरदर्शन में, लेकिन उस जमाने में जब दूरदर्शन में सीरियल आता था, जितने बड़े बड़े सीरियल थे सभी में आप हैं। जी बहुत। एक जमाने मतलब इतने सारे मैंने काम किए थे टेलीविजन में कि 93 के या 94 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने जी ये सर। मेंशन किया था कि मैंने बहुत सबसे ज्यादा मैक्सिमम serial किए हैं। कैरेक्टर आप ही मगर वो भी कब, आज से 30 साल पहले। 30 साल तो अच्छा लगता है। और वैसे भी जैसे मैंने बताया, मेरे एक्टर को अंदर से तसल्ली तभी मिलती है जब मैं अलग अलग रोल करता हूँ। तो लोगों ने उतना प्यार दिया मुझे, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने भी अलग अलग काम करने के मौके दिए। अब बिल्कुल इस समय जो काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल उन सबसे अलग है। अभी मेरी लेटेस्ट एक फिल्म रिलीज हुई है उलझ। उसके अंदर बड़ा शरीफ आदमी एक फॉरेन मिनिस्टर है जो अंदर से बाद में पता चलता है वही मेन विलेन है। तो मुझे ज्यादा मजा आता है कि ऐसा कुछ अलग अलग काम किए जाएं। सर 90s में जितने सारे पॉपुलर सीरियल थे उसमें आप लीड कैरेक्टर प्ले किए, उसके बाद जब फिल्म में आए उस तरह का लीड कैरेक्टर नहीं मिला, लेकिन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मिला। जो एक नाम लेना चाहूंगा, लगान में आप गांव के मुखिया थे। उस गांव के मुखिया के ऊपर सब कुछ डिपेंड था कि भुवन उस गांव की इज्जत कैसे बचाए, ब्रिटिशर को कैसे भगाए। तो इस तरह बड़े सिनेमा में काम करने का तजुर्बा और बड़े सीरियल में काम करने में तजुर्बा में क्या अंतर है? अंतर ये देखा मैंने कि मैं सीरियल्स में इतना ज्यादा और इतने बड़े और इतने सेंट्रल कैरेक्टर मैंने किए थे कि मुझे कभी कभी इस बात की फ्रस्ट्रेशन रहती थी कि सिनेमा मुझे उतने बड़े रोल या सेंट्रल की रोल नहीं दे रहा है। आज भी है वो, लेकिन हर एक आदमी का सोचने का अपना तरीका है। ये भी हो सकता है कि सिनेमा ने मुझे इसलिए उतना बड़े रोल नहीं दिए कि शुरू में जो मुझे अच्छे बड़े रोल मिले सिनेमा में, उन्हीं दिनों जब मैं बहुत बड़ा मेजर रोल कर रहा था टेलीविजन में, वो फिल्में इत्तेफाक से चली नहीं। अच्छा। और सिनेमा का एक, मुझे लगता है, एक साइकोलॉजी है। आप अगर बहुत अच्छे भी एक्टर हैं वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन अगर कमर्शियली आपके पीछे हिट फिल्मों का टैग नहीं है तो वो आपको अवॉइड करते हैं। वो उसकी, लेकिन आप तो सीरियल में सुपर हिट हैं, नहीं पॉपुलर कैरेक्टर है। वो इसलिए कि वो तो है ही है। हाँ। वो तो क्योंकि वो आप पॉपुलर फेस हैं तो वो अवॉइड भी करते हैं। इतना ज्यादा एक आदमी नजर आ रहा है टेलीविजन में कि वो सोचते हैं कि नहीं, किसी नए को लेके आओ। दूसरा, आपको जो फिल्में मिली हैं वो फिल्में आपकी चली नहीं, तो उनको लगता है यार ये शायद हमारे लिए उतना फॉर्चुनेट नहीं है। ये फॉर्चुनेट नहीं है या क्रिटिकली एनालिसिस है? ये क्रिटिकल एनालिसिस मुझसे ज्यादा मुझे लगता है उनके मन में एक रहता है कि यार जो अभी किसी फिल्म में हिट आया है उसको लो, क्योंकि ही द प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म इज प्रीऑक्युपाइड कि वो उसकी फिल्म चले। लगान में मुझे मिल गया, लगान में, बट ऐसा नहीं है कि मेरा कोई, मैं जो 12-15 कैरेक्टर है लेकिन सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है। जी जी, कि भाई शुरू के जो 3-4 कैरेक्टर जी जी जी, उस तरह के रोल जो मिले थे वो फिल्में चली नहीं। नोबडी नोज अबाउट दैट। और फिल्म का चलना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कमर्शियल हिट होना। हाँ, क्योंकि तब वो आप लकी गिने जाएंगे। सर ऐसा सोचना है, अब चंद्रकांता में पंडित जगन्नाथ बन गए, वो कैरेक्टर, वो चेहरा सबके मन में भर गया। नहीं, राजेंद्र गुप्ता ही पंडित जगन्नाथ है और किसी कैरेक्टर में हम उन्हें फिट करेंगे तो इतना फिट नहीं आएंगे। ये कुछ बुरा दौर है क्या, बुरा सोच है? ये देखो, हो सकता है, ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे रोल मिलते रहे ना। हाँ, छोटे छोटे कैरेक्टर में छोटे रोल वो सिनेमा में मिलते रहे। अच्छा, लेकिन क्या सीरियल में तो बड़ा बड़ा मिला। हाँ, सीरियल में इसीलिए छोटे मिलते रहे कि बड़ी फिल्मों के रोल चले नहीं। अच्छा। दूसरा एक और चीज है जो शायद सही है गलत, कि थोड़ा सा फिल्मों में थोड़ी गुटबाजी होती है। अच्छा। थोड़ा ग्रुपिज्म होता है। अच्छा। थोड़ा सा they like to think of those actors who keep wondering about you, आपके आसपास घूमते रहते हैं, जो मंडराते रहते हैं। उनको लगता है ये हमारे लोग हैं, पहले इनको लो यार। नहीं,
मैं थोड़ा सा मुझे जो ग्रुपिज्म चलता रहता है ग्रुपिज्म चलता है। दूसरा मैं सोशल बहुत कम हूँ और मुझे अपने आप एक रिलेशनशिप पीआरओशिप नहीं है मेरे अच्छा पास। मुझे लोगों से मिलना या उनके पास जबरदस्ती बैठे रहना, जबरदस्ती दोस्ती दिखाना, जी सर। मैं शायद सबसे अच्छा दोस्त साबित हो सकता हूँ एक बार करीब आ जाए, लेकिन मुझे ऊपर से दोस्ती दिखाना वो आता नहीं है। सर अभी हाल ही में दो बड़े सिनेमा आए आपके, एक है नरेंद्र मोदी जी जो फिल्म आया था उसमें आप दामोदर दास मोदी के कैरेक्टर में थे, Correct. और सूर्यवंशी में भी थे। हाँ। सूर्यवंशी कॉमर्शियली हिट हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी उतना हिट नहीं हुआ, लेकिन उसमें सब क्रेडिट हीरो हीरोइन ले गए, डायरेक्टर ले गया, बाकी जो किरदार है उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं ऐसे ही मिला। होता है। ये क्यों होता है सर? क्योंकि ये तो वो फोकस हीरो हीरोइन के ऊपर ये रहता है। सवाल तो मैं भी ढूंढता रहता हूँ सवाल का जवाब। सर आप तो एनएसडी से हैं, हाँ। बहुत सारे मतलब थिएटर कर चुके हैं, उसके बाद बहुत सारा अवार्ड जीत चुके हैं, लेकिन कमर्शियल हिट होना और एक कैरेक्टर हिट होने में बहुत फर्क है। तो आपको क्या लगता है, एक कैरेक्टर हिट होना इम्पोर्टेंट है या कमर्शियल हिट होना इम्पोर्टेंट है? देखिए, अंदर से इच्छा हर एक की होती है कि मैं हर लेवल पर हिट हो जाऊं। जी सर। मुझे ये भी लगता है कि हिट होने में सिर्फ आपकी टैलेंट इंडिविजुअली काम उतना नहीं कर रही होती। एक पूरी की पूरी प्रोजेक्ट हिट होनी चाहिए। हाँ, जैसे तब आप चंद्रकांता हिट होते हैं। हाँ। शक्तिमान हिट हुआ था। प्लस आपका मेजर रोल होना चाहिए। पूरी प्रोजेक्ट हिट भी हो गई, आपका रोल बहुत मेजर नहीं है, तो आपको उतने बड़े रोल नहीं मिलेंगे। अब प्लस मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद कुछ कि भाई क्यों आपको सीरियल में मेन रोल मिलते रहे। सीरियल में जितने के सब हिट भी हो गए, हाँ, फिल्म में नहीं हुई। नहीं, फिल्म में अगर हिट लगान तो बहुत बड़ी हिट है, हाँ। लेकिन लगान में मेरा रोल बहुत छोटा। 1/12 है। यस, उसमें जो टीम इंडिया है, हाँ, उस 11 में नहीं हूं मैं। उस 11 में नहीं है, नहीं हूं मैं, 11 के बाद हूं। इसीलिए पोस्टर में भी आप नहीं है। तो ये क्या किया जाएगा? सर ये हम निजी जिंदगी में आते हैं। मैंने अभी आपके बारे में स्टडी करके आया तो देखा यू बिलोंग्स टू पानीपत। हाँ जी। ग्रेजुएट कुरुक्षेत्र में किया है जी तो आपके जो फैमिली है वो कम्प्लीटली बिजनेसमैन है जी। और आप कला के क्षेत्र में। हाँ। किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और परिवार लोगों ने किस तरह आपको सपोर्ट किया? देखिए, मैं एक आम हिंदुस्तानी परिवार से आता हूँ और बिजनेस फैमिलीज में, बल्कि हर फैमिली में जिनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री या नाटक की दुनिया से नहीं है, वो इस लाइन को बिल्कुल नहीं जानते। वो पर्दे पर जो देखते हैं उसके पीछे क्या घटित होता है उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो अंदर से उतना शायद अप्रिशिएट भी नहीं करते। उनको लगता है ये कोई बहुत क्या कहना, इज्जत वाला काम नहीं है। ये तो 90s में था, अभी भी है। अभी भी काफी हद तक है, उतना नहीं है, फर्क आया है मगर बहुत धीरे धीरे फर्क आ रहा है। तो उस वजह से एक टैबू तो है। लेकिन अब क्योंकि सीरियल, फिल्में, उधर से यूट्यूब, सोशल मीडिया, ओटीटी, इतना सारा कुछ काम हो गया, बहुत फर्क पड़ गया है, मगर अभी भी उतना नहीं वो है। टैबू है अभी भी, मुझे लगता है टिपिकल इंडियन फैमिली में है। हाँ, टिपिकल वालों में है। तो और जहां तक फैमिली, अब लोगों ने बहुत स्वीकार करना शुरू कर दिया है, खासकर टेलीविजन के बाद से पिछले 30 वर्षों में, लेकिन उतना नहीं। मगर और धीरे धीरे क्या होता है, आप है, मान लीजिए आपको एक काम करना है, आपके घर वाले तो रोकेंगे ना आपको, रोकेंगे, स्वाभाविक है। शायद आप भी उस जगह होते, उनकी जगह आप भी रोकते। आप अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं, कैसे आपने माता पिता को मतलब मनाया? मना नहीं सकते आप। अल्टीमेटली देखिए, माँ बाप ही मानते हैं। बच्चा तो जिद करता है, अल्टीमेटली माँ बाप छोड़ दे, अच्छा भैया तुझे जो करना है कर। आपने कैसे कन्विंस किया? बिकॉज यू बिलोंग्स टू ए वेरी मच रिच फैमिली। कन्विंस नहीं होता कोई, आप मानते नहीं तो क्या करेंगे? ना मिले, मानते नहीं तो क्या करेंगे? वो बच्चे को अपने शरीर से काट के थोड़ी फेंक देंगे। अच्छा, जब पंडित जगन्नाथ का किरदार मिला और वो सुपर हिट हुआ, उसके बाद डेफिनेटली उनको लगा ये जो कुछ भी इतने सालों से पीछे पड़ा हुआ था, जो करना चाहता था, नाउ ही हैज अचीव्ड। तो अब उसके बाद तो वो क्वेश्चन खत्म हो गया ना उनके मन में। क्योंकि ज्यादातर होता क्या है, वो सोचते हैं कि आप बच्चा जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहा है, आवारा घूमता है, इसको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मस्ती करनी है, दोस्तों के साथ नाटक करना है, ये क्या है। लेकिन जब वो देखते हैं सोसाइटी ने भी स्वीकार किया है और काम की तारीफ हो रही है और उसकी कला पे
प्रति लोग बड़े इज्जत से देखते हैं, कितना अच्छा काम करता है, जी सर। तो वो स्वीकार करने पे मजबूर हो जाते हैं, हालात उन्हें मजबूर करा देते हैं। सर अभी तो एक कलाकार की कभी रिटायरमेंट नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक एक कहा जाए तो आप अभी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या फिर एंटरटेनमेंट दुनिया में? अब काहे का बिजनेस यार, जिस जमाने में कर सकते थे तब नहीं कर पाए, जी सर। अब कहाँ से करेंगे और क्यों करेंगे। सर 90s और 2024 कौन सा दौर सबसे अच्छा है? अभी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, उस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन कौन सा टाइम अच्छा था सर? देखिए उस समय जब दूरदर्शन की, जब से आपने बात किया, जी सर। हमारे यहाँ जो प्रोग्राम बनते थे, कुछ कहानियां बनती थी, सीरियल बनते थे, देवर गुड। हम्म, वो लॉजिकल कहानियों पर विश्वास करते थे, जी। उन्हीं पर उन मेकर्स बनाते थे। हम्म, वो शुरू का दौर वो दौर था जब पैरेलल सिनेमा, समानांतर सिनेमा खत्म हो रहा था। हम्म, उसकी कमी को, जिनको अच्छा कुछ काम देखना चाहते थे, उसको कमी को पूरा किया दूरदर्शन ने। अच्छा। तो हम भी जब काम करते तो फुल फ्लेज कैरेक्टर होते थे वो। हम्म, धीरे धीरे जैसे ये कमर्शियल टेलीविजन आया, हम्म, उनके लिए मेन प्रोडक्ट बहुत जल्दी, जब उन्होंने देखा इसके अंदर इतना पैसा है, हम्म, तो सारे जो प्रोग्राम बनते थे वो ये ध्यान में रख के बनते थे कौन ज्यादा हमें पैसा कमा के देगा। अभी या उस वक्त? उस वक्त। अभी भी पैसा के पीछे? अब तो और ज्यादा, वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। हम्म, मेरा मतलब एक अप्रोच थी दूरदर्शन की, जहां अच्छा काम करना है। हम्म, प्रोड्यूसर चाहता था मैं अपना अच्छा काम दिखाऊं, डायरेक्टर एक्टर साहब के साथ। हम्म, उसके बाद का जो प्रोड्यूसर चाहता था कि मेरे को मैक्सिमम पैसे बचे, सस्ते से सस्ता एक्टर लेके आऊं, और या फिर बहुत जो पॉपुलर है उसको लेके आऊं, मगर वो कहानी पे ज्यादा जोर नहीं देता। वो ग्लैमर दिखाना चाहता है, कपड़े दिखाना चाहता है, ज्वेलरी दिखाना चाहता अच्छा, है, ये ठीक है बड़े बड़े सेट दिखाना चाहता है, और डायलॉग फालतू जिसका जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। सर। उस समय फैंटेसी सीरियल था, अभी भी फैंटेसी सीरियल है, लेकिन उस जमाने का फैंटेसी सीरियल आज तक याद है, हाँ, किरदार आज तक याद है, लेकिन ये- आजकल का हो नहीं रहा है, क्यों? कैसे याद कैसे रखा जाएगा जब उसमें कुछ है ही नहीं कंटेंट याद रखने को। अभी आप मान लीजिए, अभी आप थोड़ी देर के लिए एक बहुत बड़े आलीशान किसी होटल में आप जाएं, 10 मिनट के लिए किसी ने आपको बुलाया, आप जाएंगे, काफी देर चमकते रहेंगे। जिस दिन जितनी देर हम बैठे रहेंगे, आप हैरत हैरत से ऊपर नीचे सब लोगों को, लोगों के कपड़ों को, लोगों की बातों को सुनते देखते रहेंगे। उसके बाद घर लौट आएंगे चमत्कृत होकर, मगर उसका आपके जीवन से कोई जुड़ाव नहीं है, कभी उससे जुड़ेंगे नहीं। लेकिन उसने तो अपना पैसा कमा लिया। आपने ये एंट्री ले ली उस होटल में, 7 स्टार होटल में एंट्री लेते ही उसने 2000, 1000, 5000 रुपए आपसे कमा लिए। आप लुटे हुए, मगर बाप रे ये कौन सी दुनिया। वो आपके अंदर कभी घर नहीं करेगा। वही हाल सीरियल धीरे धीरे आज कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि उनको जरूरत भी नहीं है। उनको जरूरत है कि मेरा माल ज्यादा से ज्यादा, मेरा जो प्रोडक्ट, मेरा साबुन या कोलगेट या जो भी मैं बेच रहा हूँ, चाहे वो पान मसाला है, वो ज्यादा से ज्यादा बिके। और वो ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए वो 22 मिनट का सीरियल है, उसके अंदर मैं 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट भी अगर वो ऐड दिखा दूं, चाहे वो 15 मिनट में कचरा दिखा रहा हूं मैं, वो कचरा नहीं है उनके लिए, वो ग्लैमर दिखा रहे हैं, तो खुश है क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। दूरदर्शन में जब प्रोग्राम हम बनाते थे, वो प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम बनाते थे, ये पैसे के लिए सीरियल बनाते। उस जमाने में इंफोटेनमेंट था, अभी सिर्फ एंटरटेनमेंट है। हाँ, यू कैन से दैट। यस सर, अभी आप ज़्यादातर कविता या फिर कुछ कहानियाँ लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये ट्रांसफॉर्मेशन उस समय से था या फिर जो लीजर टाइम मिला? नहीं, हमें क्या है, नाटक की दुनिया से आए थे ना। जी सर। और नाटक में भी हम नेशनल स्कूल ड्रामा दिल्ली से आए थे, जी। जहाँ जितने भी नाटक होते थे वो मोर और लेस जी। लिटरेचर बेस्ड होते थे। जब लिटरेचर में कोई कहानी लिखी जाती है, कोई नाटक लिखा जाता है, तो बड़े बड़े राइटर महीनों महीनों, सालों सालों शायद मेंटली चुपचाप उस पर काम करते हैं, उस कहानी पे, डायलॉग पे, कैरेक्टर्स पर, तब वो बनते थे। तो वो बहुत एक तरह की मेहनत से अच्छा काम करने की कोशिश होती थी। अब नहीं है वैसा, तो क्या करेंगे आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया।
आम सहित थिले विशिष्ट अभिनेता राजेंद्र गुप्ता जहाँ को आम पंडित जगन्नाथ कहबा ताठू अधिक ना दबा नहीं कारण एबे भी आमे से 1990 दशकर छुआ जो मैंने आज एपर्यंत पहुंचीचु एवं आम सहित से अच्छा तो मोटामोटी भाव कहवाक गले 1990 मसीहा बा 90 दशक जो सीरियल तैयारी करा जाउथला सेथिरे मनोरंजन थिला एवं निछक मनोरंजन प्रदान करने प्रचेषा करा जाउथला एबे किंतु विज्ञापन बा कमर्शियलाइजेशन अधिक अच्छी मनोरंजन कम अच्छी जहाँ फल से जमानार संतुष्टि एबे आउ मिल पारु नहीं किंतु कलाकार तो कलाकार ताकू जितेबेले भी अभिनय ऑफर दिया जाव से निश्चय करिवो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमको समय दिए और उड़ीसा में आए। और वो जो पंडित जगन्नाथ और ये जो जमीन है ये भी जगन्नाथ जी का जमीन है तो आपको जगन्नाथ जी का स्वागत। मेरे को कई सारे रोल ऐसे मिले हैं जिसमें एक मेरा सीरियल भी आया था 2-3 साल पहले जी सर, जगन्नाथ और पूर्वी की अनोखी दोस्ती। जी जी जी, वो भी बहुत कमाल का सीरियल बना था। तो जगन्नाथ नाम आपको शूट कर गया शायद ऐसा ही वही। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ आपका हमेशा सुस्थ रखे और निरोग रखे। यूबीसी ओडिया को आपण समय देथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।